गुड मॉर्निंग बच्चों। कल आपने सीखा था कि रेखाएं दो प्रकार की होती हैं, एक सरल रेखाएं, दूसरा वक्र रेखाएं यानी घुमावदार रेखाएं। सरल रेखाओं को तीन भागों में बांटा गया था, परी रेखा, खड़ी रेखा और तिरछी रेखा, यानी कि समतल रेखा, लंबवत रेखा और एक तिरछी रेखा। आज हम आपको सिखाएंगे परिमाप के बारे में, किंतु उससे पहले हम आपको सीधी रेखा खींचना पटरी की सहायता से, साथ में बिंदु के बारे में बताएंगे। हाँ तो बच्चों, बिंदु बिंदु क्या होता है? आप अपनी पेंसिल को अपनी कॉपी पर उसकी नोक को यूं करके रखिए और उसको हटा दीजिए। अब आपको एक छोटा सा डॉट, एक निशान दिखाई दे रहा होगा, इसको हम बिंदु कहते हैं। इसकी ना तो लंबाई होती है ना चौड़ाई होती है, या यूं कहें हम कि ये जीरो त्रिज्या वाला एक वृत्त होता है। जीरो त्रिज्या वाला वृत्त होता है, उसी को हम बिंदु कहते हैं। और बच्चों, दो बिंदुओं के बीच की दूरी रेखाखंड कहलाती है। क्या कहलाती है? रेखाखंड। दो बिंदुओं के बीच की दूरी, एक बिंदु ये है और ये बिंदु है, तो इसको कहेंगे रेखाखंड। ये कोई एक लंबी रेखा रही होगी, उसमें से हम छोटी सी रेखा लेते हैं तो उसको कह लेते हैं रेखाखंड। रेखा खींचनी होती है, रेखाखंड खींचना होता है, और आपको कहा जाता है कि 10 सेंटीमीटर की एक रेखाखंड आप अपनी कॉपी में बनाएं। तो आपको क्या करना होता है? गलती से भी आप जब स्टार्ट करेंगे तो एक से नहीं करेंगे, बल्कि आप जीरो पर एक बिंदु रखिए, उसके बाद एक 10 पर बिंदु रखिए और उन दोनों बिंदुओं को आपस में मिला दीजिए। तो ए बिंदु से बी बिंदु तक की बीच का जो है रेखा है या रेखाखंड है, वो आपका 10 सेंटीमीटर का ये रेखाखंड बन जाएगा। इन रेखाखंडों को मिलाकर एक कई बंद आकृतियां बनती हैं, जिन बंद आकृतियों के अलग अलग नाम होते हैं। सामने बराबर है और यह भुजा इसके सामने बराबर है, तो हम इसको आयत कहते हैं। ये व्रत है, बिल्कुल सर्कल, जैसे आप अंगूठी पहनते हैं, घर में चूड़ी होती है, प्लेट होती है, वो एक व्रत की शेप में होती है। और ये हमारा है त्रिभुज, क्योंकि ये तीन भुजाओं की बंद आकृति है, उसे हम कहते हैं त्रिभुज। अब ये त्रिभुज, चतुर्भुज, ये क्या होता है? बच्चों, आप और हम क्या हैं? हम दो भुजधारी हैं। दो भुजधारी, हमारी दो दो भुजाएं हैं, इसलिए हम दो भुज हैं। इसकी चार भुजाएं थी, देखिए एक भुजा ये थी, एक ये और एक ये, तो इसको हम चतुर्भुज कह सकते हैं। क्योंकि इनकी चारों भुजाएं बराबर हैं, इसलिए ये हमारा वर्ग कहलाता है। और ये भी चार भुजाओं से है, इसलिए चतुर्भुज तो होगा ही, किंतु इसकी दो आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, इसलिए यह आयत कहलाता है। इसके बिल्कुल घुमावदार है, बिल्कुल गोल है, सेंटर से हर जगह की दूरी बराबर है, इसलिए ये वृत्त कहलाता है। इसकी तीन भुजाएं हैं, इसलिए ये त्रिभुज के माप निकालना सीखने हैं। क्या निकालना है हमको? परिमाप। परिमाप जो है बच्चों, दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। देखिए, परि और माप। परि से मतलब है हमारा, परि से मतलब है चारों ओर, और माप से मतलब है मापन। इसका मतलब हो गया हमें चारों ओर का माप लेना है, चारों ओर का हमें मापन करके रखना है। मान लीजिए हमें यही बोर्ड को नापना है, इसकी परिमाप निकालनी है, तो आप क्या करेंगे? ये थोड़ा सा कर्व है, जबकि अगर ये बिल्कुल सीधा हो तब की बात है। तो इसको यहां से शुरू करेंगे हम चलना, नापना। यहां से पहले यहां तक नापेंगे, एक भुजा नाप ली, फिर ये दूसरी भुजा नाप ली,
फिर ये तीसरी नापी, और जब ये कंप्लीट चौथी नापेंगे और फिर इन चारों भुजाओं को अगर हम जोड़ लेंगे तो वो हमारी कहलाएगी इस बोर्ड की परिमाप। इसी तरह कोई भी चीज आपके पास है तो उसकी हम चारों भुजाएं जब जोड़ लेंगे, या त्रिभुज है तो त्रिभुज की 3 भुजाएं जुड़ेंगी, तब उसके बाद में त्रिभुज की, आयत की, वर्ग की परिमाप आप निकाल सकते हैं। सूत्र के माध्यम से भी निकलती है, किंतु की लंबाई है, ये चौड़ाई है, तो आमने सामने की भुजाएं बराबर है तो ये भी चौड़ाई कहलाएगी और ये भी लंबाई कहलाएगी। अब देखिए, अगर हमें चारों भुजाएं जोड़नी है तो आप इस चीज को देखिए और समझिए। देखिए, पहले लिखेंगे हम लंबाई, आयत की परिमाप बराबर लंबाई धन चौड़ाई धन लंबाई और धन चौड़ाई। इसका मतलब हो गया 2 बार आपकी लंबाई आ गई और 2 बार चौड़ाई आ गई, तो इसको लिख सकते हैं हम तो लंबाई और 2 गुणा चौड़ाई। इसमें और ये इन दोनों में हमें 2 और 2 दोनों के पास है, इसलिए हम इसको कॉमन ले लेते हैं। उभयनिष्ठ होता है कॉमन, तो 2 बाहर ले लिया, इसका गुणा कर दिया, ये लंबाई हो गया और ये चौड़ाई हो गया। तो आयत की परिमाप का सूत्र बना आपका 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई, ब्रैकेट में कोष्टक में 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई। अभी जो हमारा ये था, मान लीजिए इसकी लंबाई हमने निकाली थी, मान लीजिए 10 है और ये 5 है, तो हम इस सूत्र में सीधा सीधा लिखेंगे, ये भी मीटर में है और ये भी मीटर में है, तो हम क्या करेंगे, 2 का 2 बना रहेगा। लंबाई कितनी है हमारी, लंबाई है 10 मीटर और चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई है हमारी 5 मीटर। अब आप देखिए 2 का गुणा बाहर ही रहेगा, ये और ये आपस में जुड़ जाएंगे, ये हो जाएगा 15 मीटर, और ये जब इसको ब्रैकेट खोलेगा तो आपका गुणा 15 दूनी 30, 2 गुणा 15 मीटर, और इसका मतलब हो गया 30। यदि वर्ग है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये भी एक भुजा है 5 मीटर की, ये भी 5 मीटर की, तो ये भी 5 मीटर की होगी और ये भी 5 मीटर की होगी, चूंकि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो अब देखिए, अगर वर्ग का हमें परिमाप निकालनी होती है तो वर्ग की परिमाप बराबर, देखिएगा 5 मीटर धन 5 मीटर धन 5 मीटर और धन 5 मीटर। इसका मतलब हो गया 5 5 10 5 15 5 20 20 मीटर। इसके लिए सूत्र भी कैसे तैयार हुआ आप ये देखिए, हमने लिखा वर्ग की परिमाप बराबर, ये देखिए, इसे लंबाई माने तो ये चौड़ाई माने, लगभग लंबाई चौड़ाई इसकी बराबर है, तो आप इस तरह जोड़ सकते हैं, भुजा धन भुजा धन भुजा धन भुजा, यानी कि पहली भुजा, फिर दूसरी भुजा, फिर तीसरी भुजा, ये चौथी भुजा। भुजा कितनी होगी, देखिए 1 2 3 4, तो 4 गुणा भुजा, 4 बार भुजा आई है, तो इसे ये आपका सूत्र बन गया बराबर बराबर तीनों किनारों का योग, यानी कि तीनों भुजाओं का योग। इसे आप ये भी लिख सकते हैं, तीनों किनारों का योग, ये आपका परिमाप निकाल सकते हैं आप। त्रिभुज की तीनों भुजाओं को आप जोड़ लेंगे, उनकी लंबाई, छोटी छोटी परिमाप जो त्रिभुज की है, आयत की है ना, और वर्ग की है, ये आप निकाल सकते हैं। आपकी किताब में जो पाठ दिया है, सवाल दिया है, उनको आप घर पे हल करिए और सवाल करके आप भेजिए।